हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्यूकिस चैनल। आज है 18 अप्रैल और 18 अप्रैल को बनने वाले जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आज हम उनको डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ में उनसे बनने वाले स्टैटिक्स जीके को भी देखेंगे जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको यदि इसकी वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी डिस्क्रिप्शन पर लिंक दी गई है, जिस पर क्लिक कर आप ज्वाइन हो जाएंगे। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। तो करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं आज का थॉट ऑफ द डे। तो यह है, पहले खुद से कहो कि तुम क्या बनोगे और फिर वो करो जो तुम्हें करना है। तो फ्रेंड, इसका मतलब ये है कि लोग कुछ भी चीज़ करते रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं रहता कि बनना क्या है। तो वो अपने हिसाब से जो मन में आता है वो करते रहते हैं। पहले आप डिसाइड करिए कि आपको बनना क्या है, उसके बाद आपका माइंड खुद ही आपकी हेल्प करेगा कि इसके लिए क्या करना है। तो पहले एक एम को डिसाइड करो, फिर उसके लिए आपका माइंड भी सपोर्ट करेगा, तो उस काम को करते रहिए जो माइंड बोल रहा है आपका। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। G20 देशों में FMCBG यानी फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर की दूसरी बैठक में भारत की तरफ से किसने हिस्सा लिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निर्मला सीतारमण। तो निर्मला सीतारमण ने G20 के FMCBG में बैठक में इन्होंने हिस्सा लिया था भारत की तरफ से। और निर्मला सीतारमण भारत की वित्त मंत्री हैं। यहाँ G20 की बात कर लें तो इसमें 19 कंट्रियाँ हैं और साथ में एक यूरोपियन यूनियन है। तो इनको मिला के G20 एक ग्रुप बनता है, एक संगठन है। तो ये हर साल अपनी बैठक करता है। इस बार इसकी अध्यक्षता कर रहा था सऊदी अरब। तो जितनी भी बैठक होंगी तो उसकी अध्यक्षता सऊदी अरब करेगा 2020 की। और 2021 की बात करें तो इसकी अध्यक्षता करेगा इटली। और 2023 में होगा इसकी अध्यक्षता करेगा भारत, जो इसका 17वां ऑडिशन रहेगा। नेक्स्ट, हाल ही में केयर रेटिंग के MD और CEO कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अजय महाजन जी। तो अजय महाजन जी को अभी केयर रेटिंग का MD और CEO बनाया गया है। ये किसका स्थान लेंगे? तो ये लेंगे राकेश मुकासी का ये स्थान लेंगे अजय महाजन जी। जो राकेश मुकासी थे, इन्होंने 2019 में इस्तीफा दे दिया जब तक ये पूरा इनकी जो सीट थी खाली थी। तो अभी इनकी नियुक्ति की गई है। यहाँ केयर रेटिंग की बात करें तो केयर रेटिंग की स्थापना हुई थी 1993 में और इसका हेडक्वार्टर हो जाता है मुंबई में। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हो गए हैं अजय महाजन जी। नेक्स्ट, यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 44वां सत्र हुआ स्थगित कर दिया गया है। इसका आयोजन कहाँ किया गया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चाइना, यानी चीन में किया जाना था इसका 44वां सत्र। तो जो अभी कोरोना वायरस के चलते हुए स्थगित कर दिया गया है। यहाँ यूनेस्को की बात करें, यहाँ यूनेस्को को देख लेते हैं। तो यूनेस्को की स्थापना हुई थी 4 नवंबर 1946 को स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में, फ्रांस की राजधानी। और अभी इसके हेड हैं आंद्रिक अजोले इसके हेड हैं। और जिसमें मेंबर हैं अभी 193 मेंबर हैं। अभी 2019 में क्या है, इजराइल और USA से अपनी मेंबरशिप वापस ले लिए। और यदि यूनेस्को की बात करें तो भारत की तरफ से अभी करंट को देखते हुए तो जयपुर जो है पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, उसको अभी विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया गया है, उस शहर को, जयपुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के नए MD और CEO कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो विनीत अरोड़ा जी को अभी पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड का नया MD और CEO बनाया गया है। यहाँ पेटीएम जनरल इंश्योरेंस की बात कर लें, पेटीएम की स्थापना कब हुई थी? 2010 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नोएडा, जो UP का है। तो अभी इसके जो संस्थापक थे वो थे विजय शेखर शर्मा जी, इसके संस्थापक थे। और यहाँ पेटीएम की बात करें तो पेटीएम के CEO हो जाते हैं सतीश कुमार गुप्ता। और जो विनीत अरोड़ा जी बने हैं ये पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के बने। तो आप यहाँ फ्रेंड्स कंफ्यूज मत होना। तो यदि पेटीएम जनरल इंश्योरेंस पूछे तो विनीत अरोड़ा जी हैं इसके MD और CEO। और यदि पेटीएम के MD और CEO पूछे तो उसके हैं सतीश कुमार गुप्ता जी हैं। और यदि और भी ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं, जैसे महाबलेश्वरम MS, तो ये अभी कर्नाटक बैंक के MD बने थे। और विरूपाक्ष मिश्रा, तो ये थे यूनियन बैंक के MD बने हुए थे। और रघुराम राजन की बात करें तो ये IMF यानी अभी जो बाहरी सलाहकार के रूप में, सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए हैं।
नेक्स्ट, हाल ही में किस बैंक ने एटीएम लेनदेन पर लगने वाले सेवा शुल्क को माफ़ कर दिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो एसबीआई ने अभी जितने भी अपने यूज़र हैं उनको एटीएम में लगने वाला जो टैक्स था उसको माफ़ कर दिया है। तो अब ये मतलब इसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा एसबीआई के जितने भी यूज़र हैं एटीएम यूज करने पर। यहाँ आरबीएल की बात कर लें जिसका फुल फॉर्म हो जाता है रत्नाकर बैंक लिमिटेड। तो ये इसका क्या है, इसने सबसे पहले हेल्थ कार्ड जारी करने वाला यह पहला बैंक है। और यदि आईसीआईसी बैंक की बात करें तो यह कार्डलेस मतलब कार्डलेस होने के बावजूद भी पैसे निकालने की सुविधा करने वाला ये पहला बैंक है आईसीआईसी बैंक। और आरबीआई जानते हैं ये भारत का सेंट्रल बैंक है। नेक्स्ट, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को दुबई स्थित क्रिकेट एकेडमी क्रिक किंगडम का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो रोहित शर्मा को अभी जो क्रिकेट एकेडमी है क्रिक किंगडम के, तो इसका ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है रोहित शर्मा को। और रोहित शर्मा की बात करें तो इनको ला लीगा ब्रांड का एम्बेसडर भी चुना गया था, ला लीगा का। और जो भी अभी जो ऑप्शन को और भी डिस्कस करें तो ये सभी ने कोई ना कोई क्रिकेट खिलाड़ी किसी न किसी का ब्रांड एम्बेसडर है। जैसे महेंद्र सिंह धोनी की बात कर लेते हैं तो महेंद्र सिंह धोनी ड्रीम 11 के हैं, रेड बस के हैं ब्रांड एम्बेसडर। और यहाँ विराट कोहली की तो विराट कोहली हैं गूगल डुओ के, पंजाब नेशनल बैंक के, अमेरिकन टूरिस्टर के हैं और एमपीएल के ब्रांड एम्बेसडर हैं। नेक्स्ट, मात्र 13 दिनों में ही 5 करोड़ डाउनलोड तक पहुंचने वाला दुनिया का सबसे तेज ऐप कौन सा बना है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आरोग्य सेतु। तो यह भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया हुआ एक ऐप है आरोग्य सेतु। इसमें क्या है, जितने भी कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति हैं उनको ट्रैक करने का काम किया जाता है। तो अभी इसने क्या है 13 दिनों में सबसे ज़्यादा डाउनलोड करने वाला ऐप बन गया है। 5 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने इसको डाउनलोड किया है। अभी 14 अप्रैल को मोदी जी ने अपने संबोधन में भी किया था कि आप इस ऐप को डाउनलोड करें। फ्रेंड्स मेरी आपसे यही अपील है कि आप भी इस ऐप को डाउनलोड कर सकें ताकि आप इससे जान सकें कि आप कोविड-19 से संक्रमित जो व्यक्ति हैं उसके आसपास में तो नहीं है। और ये आपको सुरक्षित रखने के लिए भी ज़रूरी कर सकता है, ये आपको बता सकता है कि आप कोविड-19 के लक्षण में हैं कि नहीं। तो आप इस ऐप को डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। तो यदि इसने, और ये ऐप नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसके अभी नीति आयोग के सीईओ की बात करें तो नीति आयोग के सीईओ हैं अभिकांत दास। नेक्स्ट, लापता साबुन कहानी की लेखिका कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तो गीता धर्मराजन। ये अभी लापता साबुन कहानी की लेखिका हैं। यह जो लापता साबुन है कोरोना वायरस से जो भारत और अन्य देशों में जिसका आतंक मचा है इसके बारे में कहानी है। इसमें बार बार हाथ धोना और सैनिटाइज का यूज करना, मेडिकलों से दवाई कैसे क्या लेना, तो इसके बारे में बड़ी रोचक रूप से इस कहानी में बताया गया है। तो आप इस पुस्तक को डाउनलोड कर सकते हैं ऑनलाइन। नेक्स्ट, हाल ही में किसने एडिसन पुरस्कार जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टाटा पावर ने। तो टाटा पावर को अभी एडिसन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये किस लिए मिला है टाटा पावर को? तो इसने क्या है क्लब एनर्जी और हैशटैग स्विच ऑफ और स्विच ऑन अभियान के लिए इसके लिए दिया गया है। ये यहाँ टाटा पावर की बात करें तो यह भारत की सबसे बड़ी एकीकृत बिजली कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और अभी इसके वर्तमान पर अध्यक्ष हैं प्रवीर सिन्हा, इसके वर्तमान पर अध्यक्ष हैं। और यहाँ पर एडिसन पुरस्कार की बात कर लें तो ये किस लिए दिया जाता है, देश में सामाजिक जो सोशल इनोवेशन होते हैं उसके लिए जो अच्छा काम करता है उनके लिए दिया जाता है। और यह नीति आयोग के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 1987 में देने के लिए। तो 1987 से ये हर साल दिया जा रहा है। नीति आयोग ने इसकी घोषणा करी थी 1987 में देने के लिए। और यह थॉमस अल्फा एडिसन है जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था, तो उनकी स्मृति में दिया जाता है ये। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने भारत को एंटी-शिप मिसाइल और टोरपीड बेचने की मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो अमेरिका ने अभी क्या है भारत को एंटी-शिप मिसाइल और टोरपीड बेचने की मंजूरी दे दी है।
इससे क्या है, यदि भारत को ये एंटी मिसाइल मिल जाती है और टोरोपिड, तो भारत की समुद्री सीमा बहुत ही शक्तिशाली हो सकती है, मतलब अच्छे से सुरक्षा कर सकती है। और इस पूरे प्रोजेक्ट में क्या है, 15.5 करोड़ यानी डॉलर में खर्च हुआ, यानी 155 मिलियन रुपए इसमें पूरा आएगा। यहाँ पर हार्पून इसकी मिसाइल की बात करें तो ये उसका फुल फॉर्म हो जाएगा, ये मिसाइल का नाम हो जाता है 10 AGM 84L हार्पून ब्लॉक सेकेंड एयर लॉन्च्ड मिसाइल है ये। और इसके साथ 16 MK54 वो मिलेंगे, ऑल अप राउंड अप लाइट वेट मिलेंगे। और इसके साथ एक टेरोडीफाइड यानी 3 टेरोडीफाइव रहेंगे MK54 एक्सरसाइज के, जो टॉप टेरोडोफाइट रहेंगे। तो इस तरह इनका पूरा अमेरिका से लिया जाएगा, ताकि ये अपनी जो समुद्री सीमा है उसको अच्छे से मजबूत कर सके भारत। नेक्स्ट, तो ये आप देख सकते हैं, जैसे ये है टेरोडोफाइट, जितनी भी पनडुब्बी हैं, ये पनडुब्बी है, यदि कोई दूसरी पनडुब्बी आ रही तो ये उसको मार गिरा सकती है। मतलब इसके इतना है पावर कि जितनी भी जो भी मजबूत पनडुब्बी हैं, ये सबको उसका कवर है, उसको क्षतिग्रस्त कर सकती है। और ये है हार्पून, तो यदि आपको लगता है कि आपकी सीमा में कोई दूसरे देश का जहाज आ रहा है तो ये उसको टारगेट कर सकती है। नेक्स्ट, किसने IPL 2020 को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो BCCI ने अभी IPL को 2020 का जो IPL था, इसको कोरोना वायरस के चलते हुए अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है, मतलब पोस्टपोन कर दिया है। यहाँ पर BCCI की बात करें तो BCCI का फुल फॉर्म हो जाता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इंडिया, जिसकी स्थापना हुई थी दिसंबर 1928 में। इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेड ऑफिस है मुंबई में, और जिसके CEO हैं राहुल जौहरी, और इसके अध्यक्ष हो जाते हैं सौरभ गांगुली। और यदि सचिव की बात करें तो सचिव हैं जय शाह, इसके सचिव हैं। और यदि BCCI है, ये जितने भी भारत में रणजी, ईरानी, दिलीप ट्रॉफी, विजय हजारे, देवधर ट्रॉफी और महिला IPL होता है, ये सब BCCI के द्वारा आयोजित किया जाता है। और जो IPL का था, ये 13वां संस्करण होने वाला था 2020 में, और अभी स्थगित कर दिया गया है। हाल ही में भारतीय रेल परिवहन दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16 अप्रैल। तो 16 अप्रैल को हर साल भारतीय रेल परिवहन दिवस मनाया जाता है। ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 16 अप्रैल 1853 को ही भारत की पहली ट्रेन चलाई गई थी। जो पहली ट्रेन थी वो थी मुंबई से ठाणे, 34 किलोमीटर की दूरी में चलाई गई थी। यहाँ पर अभी जो वर्तमान में मंत्री हैं रेलवे मंत्री, तो वो हैं पीयूष गोयल जी। और यदि पहले मंत्री की बात करें तो जॉन मथाई इनके रेल मंत्री थे पहले। और यदि चेयरमैन की बात कर लें तो चेयरमैन हैं अभी विनोद कुमार जी, रेलवे के चेयरमैन, भारतीय रेलवे के चेयरमैन हैं। नेक्स्ट, हाल ही में रंजीत चौधरी का निधन हुआ, वह कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अभिनेता थे, या बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता थे। तो इनका भी हाल ही में निधन हो गया है, तो आप याद रख सकते हैं रंजीत चौधरी जी। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 पोर्टल्स का शुभारंभ किया? तो इसका सही आंसर हो जाता है आंध्र प्रदेश सरकार। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने कोविड-19 पोर्टल्स का शुभारंभ किया है। तो यहाँ आंध्र प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी हो जाती है हैदराबाद या अमरावती, और इसके मुख्यमंत्री हैं जगनमोहन रेड्डी, और राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। लोकसभा सीट की बात करें तो लोकसभा सीटें यहाँ से 25 और राज्यसभा सीटें 11 और 175 यहाँ पर विधानसभा सीट हैं। और साथ ही साथ पर यहाँ पर विधान परिषद सीट भी होती हैं, तो 50 विधान परिषद सीटें हैं यहाँ पर। यहाँ के कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं जिसको देख लेते हैं। सरी वेंकटेश्वर नेशनल पार्क है, और पापीगुड़ा नेशनल पार्क, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। और यदि बांध की बात करें तो बांध है यहाँ पर सोमाशिला बांध, जो पेन्नेर नदी पर बना है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के सेंट्रल बैंक ने HDFC बैंक में 1.01% हिस्सेदारी खरीदी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चाइना ने अभी जो HDFC बैंक है इसके 1.0% हिस्सेदारी खरीद ली है। पहले इसके पास भी बहुत शेयर थे, पर जब इनके शेयर तब दिखाए जाते जब उसमें
किसी कंपनी का 1% शेयर हो जाता है तब बताया जाता है। तो अभी चाइना का 1% शेयर हो चुका है HDFC बैंक में, जो टोटल 175 करोड़ का है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे अभी जो सर्वे हुआ था तो इसमें सबसे जो इस कोरोना वायरस की महामारी के चलते हुए जिसकी सबसे ज़्यादा अर्थव्यवस्था डेवलप करेगी तो वो है चाइना की ही करेगी प्रोग्रेस सबसे ज़्यादा। यहाँ पर आप सेंट्रल बैंक का नाम सुन रहे होंगे, तो सेंट्रल बैंक क्या है, हर देश का एक बैंक होता है, उसी को सेंट्रल बैंक कहा जाता है। जैसे ये कुछ इंपॉर्टेंट सेंट्रल बैंक हैं जिन्हें पेपर में आ सकते हैं एग्जाम पे। जैसे ऑस्ट्रेलिया का देख लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया का है रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया, और फ्रांस का हो जाता है बैंक ऑफ फ्रांस, जापान का है बैंक ऑफ जापान, और भारत का हो जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और स्विट्जरलैंड का हो जाता है स्विस नेशनल बैंक, और यूके का है बैंक ऑफ इंग्लैंड, यूएसए का हो जाता है फेडरल रिजर्व। ये भी आप इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए। और चीन का जो पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, तो इसने अभी HDFC का 1% शेयर खरीद लिया, और ऑस्ट्रिया का है यूरोपीय सेंट्रल बैंक। तो इनको फ्रेंड्स आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, BSNL ने किसकी साझेदारी में अपना UPI आधारित डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म भारत इंस्टा पे विकसित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो SBI की मदद से अभी BSNL ने क्या है, जो भी अपने वो है साझेदारी करने के लिए जितने भी ब्रॉडकास्टर लोग हैं तो उनसे डिजिटल पेमेंट करने के लिए भारत इंस्टा पे लॉन्च किया है, तो SBI की मदद से। यहाँ पर BSNL की बात करें तो BSNL का उद्घाटन, वो जो स्थापना हुई थी वो 2000 में हुई थी इसकी स्थापना, और इसकी ब्रांड एम्बेसडर हैं MC मैरी कॉम, इसकी ब्रांड एम्बेसडर हैं। और इम्पोर्टेंट ये भी हो सकता है कि कौन से नाम से UPI लॉन्च किया है, तो भारत इंस्टा पे। यहाँ पर BSNL की बात करते हैं तो BSNL का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली इंडिया में, जिसके अभी चेयरमैन है वर्तमान में प्रवीण कुमार पुरबार। और SBI को जान लेते हैं, SBI के बारे में कुछ, तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में हो जाता है, जिसके चेयरमैन हैं रजनीश कुमार, और इसकी स्थापना हुई थी 1955 में SBI की। क्योंकि चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को दबाइए, और वीडियो कीजिए लाइक, कमेंट एंड शेयर।